जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए 9 से 15 फरवरी कैसा जाने वाला है ये आप देखिए। और इतना अच्छा वक्त चल रहा है जिसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आप देखिए कि आपके ग्रह आपको कितना फायदा दे रहे हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, लग्नेश राशि का लॉर्ड बुध आपका कुंभ राशि में है, अस्त है, शुक्र के साथ में है, वर्गोत्तम राहु के साथ में है। दशम भाव में गुरु वक्री है, केतु भी वर्गोत्तम में है द्वादश में, जो एनर्जी का ड्रेन आउट जो है बेटर वे में कर रहे हैं। जब खराब ग्रह पड़े होते हैं तो एनर्जी ड्रेन आउट वेस्ट हो जाता है, तो अच्छे ग्रह होते हैं तो अच्छा होता है। मंगल यहाँ पर अस्त हैं, सूर्य मंगल जैसे ग्रह पंचम भाव में है, जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, मेंटल एनर्जी दे रहे हैं, आप काम करने की स्थिति में है। षष्टेश पंचमेश दोनों सप्तम भाव में है, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा संभालने की कोशिश करनी है। हालांकि इस शनि को गुरु का बल मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और लाइबिलिटीज हो सकती हैं, कोई भी डिसीजन लें ध्यान रखना है बिजनेस में, नौकरी में, कि कहीं वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। संतान पक्ष को लेकर के इंपॉर्टेंट निर्णय हो रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। अष्टम भाव की राशि मेष है, जिसके ऊपर मंगल अस्त और केतु की दृष्टि इसे थोड़ा एक्यूट बना रही है। बाएं पैर में, कंधे में थोड़ा दर्द की समस्या होना, घुटने में दर्द होना, ट्रैवल होना, पेट में तीखा दर्द होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये हो गई कि वृषभ राशि पर शनि सप्तम में बैठकर दृष्ट है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के एक बेटर साइड है। दशम में गुरु बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशन के कारक हैं। राहु की दृष्टि उसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन उसको बिजी कर रही है, तो आप काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, काम का प्रेशर काफी दिख रहा है। कर्क राशि के ऊपर सूर्य मंगल दृष्ट हैं, मंगल आपके तीसरे और 8वें स्थान के लॉर्ड हो गए, सूर्य द्वादश के हो गए, ये एक अच्छा साइन है। द्वादश में केतु के ऊपर राहु बुध शुक्र दृष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है इस मंगल शनि की वजह से ये पूरा हाउस जो है इंपॉर्टेंट हो गया और ये बड़ा स्ट्रांग हो गया। जब इसकी दृष्टि वहां पर जा रही है तो विदेश से संबंधित लोग, विदेश में बैठे हुए लोगों के लिए, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो विदेश से व्यापार करते हैं, जिनकी गतिविधि कार्य प्रणाली विदेश से संबंधित है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मंगल दृष्ट है केतु के ऊपर, एक्यूटनेस है, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, पैसे खर्चे का ध्यान रखना है। जहां भी मेंटल, फाइनेंशियल, फिजिकल एनर्जी आप पुल ऑन कर रहे हैं, विदेश से संबंधित बाहर उसको लेके थोड़ा ध्यान से करना है। अब इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि शनि की दृष्टि लग्न पर है, थोड़ा शनि थोड़ा हल्का लेजी बना देते हैं कभी कभी, और थोड़ा नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। तुला राशि के ऊपर राहु गुरु की दृष्टि है, राहु यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तुला राशि के ऊपर दृष्टि बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल लेके हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि गुरु इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो तुला राशि से वो पैसा मांग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। वृश्चिक राशि लॉर्ड पंचम भाव में बहुत अच्छे हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, एफर्ट्स को बेटर बना रहे हैं। गुरु जो है आपको एसेट दिलवा रहे हैं, शनि उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के तो कईयों के मकान बन रहे हैं, कुछ खरीदी जा रही हैं चीजें, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो केतु यहाँ पर देख करके फिर से एक कमर कंधे के बीच में कुछ दर्द वर्द की हल्की तकलीफ दे सकते हैं, वो एसिडिटी प्रॉन होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। पंचम भाव में सूर्य मंगल बैठे हैं, आपको थोड़ा एग्रेशन से बचना है, केयरफुल रहना है, बच्चों को लेके इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं। और छठे भाव में राहु बुध शुक्र जो है मंगल शनि से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, गुरु से दृष्ट हो रहे हैं, तो ये आपके प्रोफेशन को, इनको लेके इंपॉर्टेंट पोजीशन बना रहे हैं, अच्छी पोजीशन बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, फाइनेंस आ रहा है आपके पास में, राहु शुक्र को राहु केतु का बल मिल रहा है, मंगल शनि की ताकत मिल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोफेशन के पार्ट पे थोड़ा हल्का फुल्का उठापटक होगी, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जन्मपति अगर अच्छे मूड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर थोड़ी वीक है तो थोड़ा केयरफुल रहें।
शुक्र और बुध छठे भाव में एक बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्लीजेंट वे में कभी लाइबिलिटीज भी क्रिएट करते हैं, एक्सपेंसेस भी कराते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, अंडर कंट्रोल चीजें होनी चाहिए। तो चंद्रमा पिछले वीक में तुला राशि में थे, तो आपके 9 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में है, राहु गुरु से दृष्ट होकर थोड़ा डिससेटिस्फैक्टरी मोड में है, और इसके बाद में ये 10 तारीख को वृश्चिक में आ जाते हैं। वृश्चिक का लॉर्ड मंगल जो है वो पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव वॉइस हाउस है, अच्छा है, वहां जाकर के स्टार अच्छे बैठ जाते हैं, सूर्य मंगल दोनों अच्छे हैं। और ज्योतिष की एक दूसरी दृष्टि से सूर्य मंगल चंद्रमा को प्रभावित करके उसे एनर्जेटिक बना रहे हैं, तो आपका लाभ क्षेत्र में ये हो गया, तो ये इसको एनर्जी दे रहे हैं। वृश्चिक का चंद्रमा अच्छा है, जो आपको एफर्ट करवा रहा है, आपको प्रयासरत रख रहा है। 10 फरवरी को 11 फरवरी को चंद्रमा, देखिए 10 को ही मंगल कर्क नमाइश में आ जाते हैं, तो कर्क नमाइश में आते हैं तो चंद्रमा के लॉर्ड मंगल हो गए, हेक्टिक बना रहे हैं, एक्टिव बना रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। जिनकी जन्म पत्री वीक है वो थोड़ा लो फीलिंग उनके अंदर आ सकती है, तो थोड़ा हिम्मत रखेंगे, ठीक हो जाएगा। चंद्रमा 11 तारीख को वृश्चिक में वर्गोत्तम में है 10:52 तक, इस टाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे किसी शुरुआत में, नए मुहूर्त वगैरह में, नई मीटिंग्स में। चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पे कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी बना रही है, अगर यात्रा होती है तो निश्चित तौर पे कई धर्म स्थान पे जरूर जाएंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कि 11 तारीख को बुध वर्गोत्तम में है, बुध आपके वर्गोत्तम में आ जाते हैं, लग्नेश और दशमेश वर्गोत्तम में छठे भाव में बैठे हैं। थोड़ा अगर नौकरी में तो वर्क प्रोफाइल में थोड़ा चेंज आ सकता है, कारोबार में है तो थोड़ी मदें बदल सकती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस बन सकता है, लेकिन राहु केतु के बीच में आने के बाद में इसमें थोड़ा एक परिवर्तन आ रहा है। मैंने कहा ना, विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। शुक्र बुध बैठ करके, बुध को शुक्र बल दे रहे हैं, शुक्र भाग्य कारक हैं, धन के कारक हैं, तो एक प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी बन रही है। नौकरी पेशा लोगों में थोड़ा प्रोफाइल चेंज होने के चांसेस हैं, जन्म पत्री अच्छी है तो सिंपली प्रोफाइल चेंज हो रही है, नौकरी बदल रही है तो अच्छी बदल रही है, लेकिन जिनकी जन्म पत्री वीक है वहां थोड़ा ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद में 13 तारीख तक तो बुध यहाँ पे वर्गोत्तम में रहेंगे, और इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए, जो आपके लिए सबसे उत्तम है। पूरे महीने में ये चंद्रमा आपके लिए जब आता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, केतु की दृष्टि इसको थोड़ा एक्यूट तो बना रही है, हल्का सा इसमें एक्यूटनेस है, मंगल और केतु की वजह से, मंगल और बुध की वजह से थोड़ा डिसाइसिव कर रहा है, एडमेंट बना रहा है, हल्का फुल्का पेट की तकलीफ हो सकती है, एसेट को लेके बहुत कंसर्न डेवलप हो रहा है, लेकिन बहुत एक्सप्लोरिंग है। चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा है, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली स्थिति इस चंद्रमा की है, ठीक है ना। तो एसेट के कारक हो गए, लाभ स्थान के लॉर्ड चतुर्थ में गुरु से दृष्ट हैं, चतुर्थ से ही एसेट क्रिएट करा रहे हैं। इसके बाद में 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आ गए, ये सूर्य यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गए। आपके लिए छठा सूर्य अति उत्तम है, शत्रु नाशक है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को खत्म करता है। डेट्स, लाइबिलिटीज, डिसीज, ऑब्स्टिकल चीजें खत्म, जब ये खत्म करता है तो जन्म पत्री स्ट्रांग होती है। मतलब ये ऐसा समय है कि जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट केस चल रहा है तो हम कहेंगे सूर्य को आने दो, छठा द्वादश में सूर्य को आने दो। नौकरी अगर जाती है घर में, नौकरी के कार्य क्षेत्र में कुछ असमंजस या कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रही है, आने दो सूर्य को छठा। ये शत्रुनाशक होता है, ये ऑब्स्टिकल फ्री कर देता है। लेकिन राहु सूर्य का छठे भाव में आना थोड़ा सा पैर में तकलीफ दे सकता है, कंधे में तकलीफ दे सकता है हल्की फुल्की, और रिकॉग्निशन भी देता है, एक्सपेंसेस करा रहा है, मनी ड्रेन आउट हो सकता है। अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा तो पैसा ड्रेन आउट हो सकता है। खास तौर पे जो लोग एनसीडीएक्स का शेयर्स का काम करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये पैसा उनका निकल सकता है, एसेट लिक्विडेट हो सकते हैं, ये चीजें हैं। तो सूर्य यहाँ पर आ गए कुंभ राशि में अंदर, और कुंभ राशि में सूर्य आकर के बहुत स्ट्रांग हो गए, तो ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल शनि का, ये बराबर विदेश से संबंध बना रहा है,
बाहर से संबंध बना रहा है, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, या विदेश में जो काम करने वाले लोग हैं जिनका काम विदेश से संबंधित है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है। अब आ जाते हैं 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में। चंद्रमा यहाँ पर मंगल के साथ आ गए, तो मंगल और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ा हल्का सा है इसमें, मंगल कर्क नमांश में है। कर्क नमांश में मंगल 15 तारीख तक है, तो कर्क नमांश से मंगल सिंह में आ जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर आपको बल देंगे। चंद्रमा बहुत अच्छी जगह है, पॉइस पोजीशन है, लाभ स्थान के लॉर्ड होकर लाभ पर दृष्ट है। चंद्रमा पंचम में आपको स्टेबल माइंड सेट दे रहे हैं, तो इतनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन का फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।